ये हैं हमारे अलेक्जेंडर भाई। कैन आई कॉल यू एलेक्स? इज इट ओके? कैन आई कॉल यू एलेक्स ओनली? इज इट ओके? मैं यहाँ पे सोया था, वो कहते चाहे तुम फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो, स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग नहीं तो काफ़ी कपड़े तक। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कल ये स्क्रैच पे पंजाब और उत्तर प्रदेश को की। तो फाइनली यार मैं आ गया हूँ अपने होस्ट के घर, जो मेरे नए होस्ट हैं, दूसरे होस्ट जिनका नाम है अलेक्जेंडर, और इनके घर में आ गया था। थोड़ा एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी और ब्लॉग में इसलिए बाहर नहीं कर पाया था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, ज़ीरो बैटरी अपने आप ही बंद हो गया, गोप्रो अपने आप बंद हो गया, तो पूरे रास्ते में ब्लॉग कर ही नहीं पाया। तो फिर मैं आया यहाँ पे, अभी करीब आधा घंटा हुआ मुझे आए हुए यहाँ पे पहुँचे हुए। तो फिर ये बाहर थे और फिर अचानक से मैं किसी और ही बिल्डिंग में घंटी बजा रहा था, किसी और ही बिल्डिंग में 26 में प्रेस कर रहा था और इंटरकॉम पे कॉल कर रहा था। तो फिर ये आए मुझे व्हाट्सएप पे, फिर दोबारा मैंने फ़ोन ऑन किया तो फिर व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किया कि मैं बाहर खड़ा हूँ गेट पे, टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, और फिर मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे फिर आया, दोबारा से लोकेशन इन्होंने भेजा तो मैं आया और फिर ये मिले। उसके बाद फिर मैं घर में आया, फिर मैंने ये सब चार्ज पे लगाया, तो मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और ये इनका बेचारों का वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका है तो उसी को ठीक कर रहे हैं, नया वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, और पुरानी वाली यहाँ पे पड़ी है, वो नया ये लोग फिक्स कर रहे हैं। आई जस्ट स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग। तो ऐसा है भाई, ये हैं हमारे अलेक्जेंडर भाई। कैन आई कॉल यू एलेक्स? इज इट ओके? कैन आई कॉल यू एलेक्स ओनली? इज इट ओके? In Russian we usually, my name is Alexander, but in Russia usually we say Sasha. It's a short variant of Alexander. Okay, okay. But if it is okay for you, you can call me. No, it's okay. I will call you Shasha then. Okay. तो भाई ये हैं शाशा भाई हमारे, और वॉशिंग मशीन ठीक कर रहे हैं। और ये रहा इनका स्कूटर। ओ कॉपीराइट आ जाएगा यार, यहाँ पे कोई तुर्किश सॉन्ग चल रहा है, बंद करता हूँ फिर बाद में ब्लॉग करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं इस वक्त हूँ कज़ान में। आज मेरा ये है तीसरा दिन है, हाँ तीसरा दिन है कज़ान में मेरा। और मैं आ गया था करीब 22 तारीख को यहाँ पे पहुँच गया था। 21 तारीख को मॉस्को से चला था और फिर 22 तारीख को मैं यहाँ पे शाम को दोपहर 1 बजे करीब पहुँच गया था। तो इसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर अपने एक होस्ट थे उनके घर गया था, पहले होस्ट थे मेरे वो, तो उनके घर गया। उसके बाद वहाँ पे एक दिन रुका था, एक रात रुका बस, काफ़ी अच्छे होस्ट थे। तो उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, ये अलेक्जेंडर करके हैं भाईजान, तो उनके पास मैं आ गया उसके नेक्स्ट दिन, मतलब 22-23 को आ गया मैं, 23 को उनके घर आ गया। तो अभी उन्हीं के अपार्टमेंट में हूँ अभी। वो तो है नहीं, ना वो है ना उनका फ्रेंड है, वो दोनों चले गए हैं, ऑफिस गए हैं, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं हूँ कुछ, फिर ये है ऐसी सी जगह है, ये है रूम मेरा, उन्होंने मुझे ये दिया था। मैं रात को शाम को करीब मैं 7 बजे पहुंचा था, तो थक गया था भाई, थोड़ा एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही थी तो मैं थक गया था, व्लॉगिंग कर नहीं पाया। तो फिर मैंने कहा छोड़ो कल देख लेंगे, फिर बाद में व्लॉगिंग कर लेंगे। तो अभी ये है कुछ ऐसा है इनका अपार्टमेंट, और ये है रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, ये दिया इन्होंने मुझे, कहते घर जैसा फील करो, जहाँ पे जो रखना है रखो, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है। ऐसा है, ये देखो इनकी कलेक्शंस। मैं यहाँ पे सोया था, वो कहते चाहे तुम फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो, स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग नहीं तो काफ़ी कपड़े तक, ये सब कुछ दिया हुआ है। वो बड़ा मेरा बैग, ये रहा सोफ़ा और ये बेड। लेकिन मैं फ्लोर पे ही सोया था, मुझे मज़ा नहीं आया इस बेड पे। मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और नीचे बिछा के सो गया, उसमें सोया। थोड़ा मेरे को ना कोल्ड हो गया यार, जुकाम वगैरह हो गया, तो इस वजह से मेरी आवाज़ भारी भारी सी लग रही होगी। तो बस यही है, ऐसा कुछ रूम है, सॉरी। और ये है, ये देखो, और यहाँ से देख लो कुछ ऐसा नज़ारा आता है। धूप निकली हुई है, आजकल कज़ान में धूप निकल रही है भाई, 2-3 बजे के बाद बुरा हाल हो जाता है, ठंड हो जाती है। ये देखो ऐसा है कुछ नज़ारा। और अभी आज हो रहा है टेम्परेचर, आज का मैं कल 26 डिग्री था, आज टेम्परेचर है अभी -21 डिग्री है। 26 मतलब -26 डिग्री था कल टेम्परेचर, और आज अभी इस वक्त है
-21 डिग्री टेम्परेचर है, तो थोड़ी ठंड कम है। लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, -21-26 होना मतलब इतना टेम्परेचर है, बट इट फील्स लाइक -30-35 ऐसे फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। कल कल हम बात कर रहे थे, मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो उस टाइम बात कर रहे थे, कह रहे थे वो कि कुछ इंडियंस आते आते तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कहते हैं इट्स टू कोल्ड, इट्स टू कोल्ड कहते हैं, लेकिन वो सब डिपेंड करता है कपड़े पे, मतलब अच्छे कपड़े होने चाहिए ना, बिल्कुल गर्म कपड़े होने चाहिए जिन्हें आप पहन पहन के फिर जिनसे बाहर जाओगे ना, तो आपको ठंड बिल्कुल फील नहीं होगी। तो हाँ, इन्होंने मेरे को बोला भी कि अगर आप कल कहीं बाहर जाओगे घूमने, अगर कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप ये कर लेना, इनके पास ग्लव्स हैं और वो है एक रशियन हैट है कहते हैं, और मैं आपको जैकेट दे दूँगा, आप चले जाना, कोई इशू नहीं है, आप घूम लेना, ठंड लगेगी नहीं। मेरे पास जैकेट थोड़ी ठीक नहीं है, वो इंडियन इंडियन वाली जैकेट है, स्वेट शर्ट पहनता हूँ एक मोटा सा, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनता हूँ, तो उसमें ठंड जाती नहीं है भाई। कल तो बिल्कुल भी नहीं, कल -26-27 डिग्री था मेरे ख्याल से, 25-26-27 था ऐसे कुछ, मैं हाँ इतना ही था। तो भाई साहब जैकेट छेद छेद के अंदर ठंड जा रही थी, बुरा हाल हो गया था भाई। मैं तो कहूँ यार क्या हो गया। तो उन्होंने ही बताया कि अगर 26 डिग्री या 25 डिग्री है तो इट फील्स लाइक मतलब 30-35 इतना फील होता है, इतना ज़्यादा ठंड। मैं वही कहूँ, मैं यार क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं परेशान, और मेरा फ़ोन डेड हो जाए, बैटरी डेड हो जाए, सब बंद हो जाए, व्लॉगिंग कर ही नहीं पाया। मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे ऐसे कि जिन्हें मैं कैप्चर कर सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ गोप्रो और ये बैटरी और ठंड की वजह से भाई हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा। मॉस्को में भी यही हाल था मेरा। मॉस्को में भी मतलब बड़े नाइस नाइस लोग मिले मुझे, मतलब ऑफ कैमरा हेल्प हेल्प करने के लिए। एक तो मैंने आपको एक इंसिडेंट नहीं बताया होगा, मॉस्को में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं हॉस्टल मैंने बुकिंग किया हुआ था, और वो सैटरडे संडे था, तो उस मैं हॉस्टल गया और उसने फिर मेरा बुकिंग ही पता नहीं बुकिंग कैंसिल कर दी, क्या हुआ क्या सीन हुआ मुझे पता नहीं। तो उसने मेरी बुकिंग कैंसिल कर दी और मैं पहुंच गया हॉस्टल। मैं दरवाज़ा खटकाऊँ, बेल मारूँ, कोई आए ना, रिंग उठाए ना, कोई बात ही ना करे। मैंने उसको फ़ोन करा तो उसको रशियन आती थी, तो रशियन मुझे नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में बात करूँ उसको समझना है, वो मेरा फ़ोन काट दे। मैंने करीब 10 कॉल की होंगी उसको, तो फिर बात नहीं। मैंने ऐसे एक रैंडमली लड़की जा रही थी, उसको मैंने पूछ लिया। वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा ही बंद हो गया था ठंड की वजह से। तो फिर उस लड़की से मैंने हेल्प ली, उसने फ़ोन वोन किया, तो वो कहती कि नहीं आप इनकी आज सैटरडे संडे है, आज हॉस्टल की छुट्टी है। मैंने कहा लै, फिर बुकिंग क्यों ली तुमने, तुम्हें बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी अगर छुट्टी मनानी थी तो फिर वहाँ से मैं फिर परेशान अपना बैग वैग लेके सड़कों पे भटक रहा था। फिर उस लड़की ने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से नया एक हॉस्टल बुक किया, और हॉस्टल बुक करने के बाद फिर मैं फिर हाँ, हॉस्टल बुक करने के बाद फिर मैं हॉस्टल जाने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं उससे कंफर्म कर लेता हूँ, कहीं वो बाद में मैं वहाँ पे पहुँचूँ और वो भी मना कर दे कि नहीं आपकी कोई बुकिंग नहीं है, मतलब एंट्री देने से मना कर दे। तो फिर मैंने एक रशियन लड़के से हेल्प ली, मतलब कोई ऑफिस जा रहा था लड़का, तो रैंडमली लड़का था, उससे मैंने पूछा, तो उसने हॉस्टल में फ़ोन लगाया, बात की, और फिर कंफर्म किया कि हाँ ये आ सकता है कि नहीं, मतलब चेक इन हो जाएगा कि नहीं। तो उसने कहा हाँ इट्स ओके, आप आ सकते हो, चेक इन कर सकते हो। तो फिर मैं उस हॉस्टल गया, फिर वहाँ पे ठहरा। मतलब ऐसे बड़े नाइस नाइस लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, एक लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है। रशियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर नहीं आती तो थोड़ा टफ़ है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। एलेक्स भाई को आती है, जिससे ये काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो और ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रशियंस को उतनी नहीं आती इंग्लिश, थोड़ा बहुत ही आता है। तो ये सीन है। तो ये था एक इंसिडेंट में मेरे साथ हुआ। इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, अब मैं क्या क्या बताऊँ, मैंने ब्लॉग में डाले ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कैमरा थोड़ा अच्छा होता ना तो मज़ा आ जाता, फिर सब कुछ शूट करता मैं। और हाँ बस ठीक है, यही है। चलो फिर बस यही है, यही बताना था आप लोगों को। तो बस यही है। ये रूम है दिया हुआ, ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, ये देखो ये रशियन में है। ये कपबोर्ड वगैरह है, उसमें मेरा सामान पड़ा है, और यहाँ पे बुक्स वगैरह यही है उनकी पेंटिंग है भाई, अलेक्जेंडर भाई की। और ये कलेक्शंस हैं, कुछ बैचेस वगैरह हैं, और ये ऐसा कुछ है, इनकी फ़ोटोज़, और ये वो और उनके बॉयफ्रेंड, ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और ये सब चीज़ें हैं कलेक्शंस, ये मदर मैरी वगैरह। कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं वो कुछ। और ये बुक्स वगैरह हैं, ये देखो, और फ्लैग्स हैं कंट्रीज़ के,
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडिया का है। वो देखो वो रहा इंडिया का फ्लैग, जो शायद मेरे ख्याल से जो आए हैं ना, जो जिस कंट्री के इनके पास आए हैं होस्ट, जिनको इन्होंने जिनको होस्ट किया वो उन कंट्री के फ्लैग रखे हुए हैं। ये बुक्स वगैरह हैं, कुछ रशियन में है पता नहीं। और ये देखो ये रहा मैप। तुम्हारे भाई ने एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, कल ये स्क्रैच किया पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये मेरे आते ही उन्होंने बोला ना कि ये इनका मतलब एक रिचुअल टाइप का है कुछ, कि जिस कंट्री से जो आता है ना, जिसको ये होस्ट करते हैं, तो उससे वो स्क्रैच करवाते हैं। तो मैंने भी कर दिया भाई। मैं बॉर्न इन उत्तर प्रदेश, लिविंग इन पंजाब, आधा पंजाबी और आधा यूपी वाला हूँ। तो मैंने कहा मैं दोनों जगह स्क्रैच करूँगा। अब मैंने स्क्रैच कर दिया। मतलब ऐसा कोई रिचुअल है, मतलब काफ़ी इंडियंस को भी इन्होंने होस्ट किया। शायद मैं फिफ्थ हूँ इंडियन, हाँ 5th-6th इंडियन हूँ, लेकिन पहला पंजाब से हूँ। पंजाब से और उत्तर प्रदेश से फर्स्ट हूँ। और इनके पहले होस्ट थे मध्य प्रदेश से थे। तो काफ़ी बात हुई। तो ये है, ये तो रूम है, आपको मैंने दिखा दिया। बाकी मेरा सामान इधर खलारा पड़ा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ इधर। ये उनका रूम है, बेडरूम। ये वॉशरूम है, वॉशरूम कुछ ऐसा सा है, नहा धो लिया भाई ने तुम्हारे। और ये टॉयलेट है, ये ऐसा है टॉयलेट। लाइट बंद कर दो। और ये ना इनका किचन है। कल मैंने यहाँ पे खाना बनाया था, चावल बनाया था और हमने खाया था तीनों ने। तो मैं व्लॉगिंग नहीं की, मैंने कहा छोड़ो क्या व्लॉग करना। इससे पहले एक मैंने हॉस्टल में बना लिया कुकिंग के ऊपर ब्लॉग अपना, तो फिर मैंने कहा छोड़ो ये कैंसिल करो। तो ये ऐसा है कुछ इनका किचन। ये देखो माइक्रोवेव पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, और ये सब खाने पीने का सामान इधर है। और फ्रिज, हाँ ये जिस कंट्री के आए हैं, ये पता नहीं किसी इंडियन ने दिया है, पंजाब से कोई आया नहीं है, कोई लगा के गया है, ताजमहल। और ये है, ऐसे हैं बोस्निया है। ये देखो भाई यकूतिया से भी आया कोई रशियन, तो उसको भी इन्होंने होस्ट किया है, तो उसके ये मैग्नेट वगैरह लगे हैं। ये शायद इनका फ्रेंड है, हाँ साइप्रस, ये सब लगा हुआ है भाई। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, फ्रिज पड़ा, गैस, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये हिसाब किताब, इस अपार्टमेंट में ये 2 लोग रहते हैं और तीसरा भी मैं रह रहा हूँ। और अभी आज ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं आज ये लोग, शाम को 6-7 बजे के बाद देखते हैं। मैं भी इनवाइटेड हूँ, लेकिन वो कहते कि सारे रशियंस ही हैं, तो इंग्लिश बोलने वाला कोई होगा नहीं, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो आप चुपचाप पड़े रहोगे। मैंने कहा इट्स ओके, देख लेंगे, अगर मुझे लगेगा ठीक है मैं बैठा रहूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो बस यार यही था, ऐसा है। देखता हूँ वो आते हैं तो फिर मिलाता हूँ, अगर व्लॉग करने का चांस मिला उनके साथ तो फिर मैं आप लोग को मिला दूँगा, वीडियो में व्लॉग में डाल दूँगा। नहीं तो बस फिर इसमें ऐसा इतना ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा ये व्लॉग। बाकी इससे पिछले होस्ट जो थे वो भी भाई बड़े बिजी थे, वो भी निकल गए, मतलब ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मैंने शाम को छोड़ दिया। फिर एक मुश्ताक भाई आए, उनके फ्रेंड, तो उनसे थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की, तो वो डाला हुआ है मैंने उसमें। बाकी बस यही सब है। तो मेरे ख्याल से बस फिर यहीं ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। फिर इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको, कुछ नया अपडेट होगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? बाय बाय। What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say.